भारत में फास्ट फूड का बिजनेस कैसे शुरू करें? अगर आप खाना बनाना पसंद करते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना खुद का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलना या स्टॉल लगाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि आजकल लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद करते हैं। आजकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ग्राहकों को अपना ऑर्डर करने के बाद इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें तुरंत ऑर्डर करते से अपना खाना तैयार मिलता है। आज की इस व्यस्त दिनचर्या में इस तरह के रेस्टोरेंट बहुत चलन में हैं। परंतु आज के समय में फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना और उसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ हम अपने आर्टिकल के द्वारा आपको इस बिजनेस से संबंधित कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जो आपको आपके नए सफर की शुरुआत में सहायक होंगे। बिजनेस के लिए टिप्स। सबसे पहले आपको अपने लिए एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। एक अच्छे बिजनेस प्लान में बहुत सारी बातें, जैसे आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कुल खर्चा, प्रॉफिट और आपके ग्राहकों का अनुमान लगाना आदि शामिल होगा। इसके अतिरिक्त आपको अन्य बातें जैसे जरूरी लाइसेंस, सरकार की तरफ से परमिट आदि बातों का भी ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपको फूड विभाग से भी संबंधित लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए अपने बिजनेस के लिए जगह का चयन कैसे करें? बिजनेस की सफलता पर उसकी जगह का बहुत असर पड़ता है। अगर आपका बिजनेस सही जगह पर स्थापित है, तो आप इसके द्वारा अधिक लाभ कमा सकते हैं। जब आप अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह का चुनाव करते हैं, तो आपको उस जगह को चुनना चाहिए जहां अधिक ट्रैफिक होता हो और लोग जहां आसानी से पहुंच पाते हों। कई प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जब फ्रेंचाइजी ऑफर की जाती है, तो उसके लिए भी व्यापार का स्ट्रक्चर और जगह के लिए रूल पहले से निर्धारित होते हैं। अगर आप इन कंडीशन को ध्यान में रखकर अपने खुद के व्यापार के लिए जगह का चयन करेंगे, तो यह आपके व्यापार को भी फायदा पहुंचाएगी। फास्ट फूड बिजनेस आउटलेट के लिए अप्लाई कैसे करें? एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 5 लाइसेंस की जरूरत होगी, जिनमें FSSAI के द्वारा फूड लाइसेंस, लोकल म्युनिसिपैलिटी द्वारा हेल्थ लाइसेंस, सेफ्टी लाइसेंस, पुलिस विभाग की तरफ से लाइसेंस और GST लाइसेंस आदि शामिल होते हैं। इन सभी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित ऑफिस जाना होगा और इसके लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही संपन्न करनी होगी। इस सब प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा। फास्ट फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं? अपने फास्ट फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको फास्ट फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.fssai.gov.in पर विजिट करना होगा। यहाँ पर इसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इसके लिए आवश्यक फीस भरनी होगी, जो लगभग 5,000 रुपए होती है। अपना GST सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको किसी CA से संपर्क करना होगा। हेल्थ और सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में संपर्क करना होगा। यहाँ आपको सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक फीस भी जमा करनी होगी। यह फीस लगभग 3,000 रुपए तक होगी। मार्केटिंग आइडिया। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद या कुछ पहले जो सबसे अहम चीज होती है, वह है उसकी मार्केटिंग। जितना लोगों को आपके न्यू स्टार्टअप के बारे में पता होगा, उतना लोग आपसे जुड़ेंगे और आप तक आएंगे। फास्ट फूड बिजनेस के लिए कुछ मार्केटिंग आइडिया नीचे दिए गए हैं, जो आपके काम आएंगे। स्थानीय फूड ब्लॉगर से संपर्क करें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका है।
ब्लॉगर मुख्यतः सेम फील्ड के ब्लॉगर आपके बिजनेस को और अधिक पहचान दिलाने में सहायता करते हैं। इनके द्वारा आपके नए फास्ट फूड रेस्टोरेंट की जानकारी अपने रीडर्स तक पहुंचाई जाती है और इनके अलावा इसे अन्य जगह भी पब्लिसिटी मिलती है। सोशल नेटवर्क के द्वारा मार्केटिंग। आजकल युवा वर्ग के साथ साथ हर वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह से एक्टिव रहते हैं। इसलिए अपने नए बिजनेस की जानकारी सब तक पहुंचाने का यह सबसे अच्छा जरिया होता है। इस सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आपको ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। आकर्षक पंपलेट और लोगो डिजाइन। आपके बिजनेस का लोगो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। इसी के साथ आप अपने बिजनेस का विज्ञापन लोकल चैनल और पंपलेट के द्वारा भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा नॉर्मल फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच होता है, परंतु फिर भी यह राशि आपके प्लान पर ज्यादा निर्भर करती है। यदि आप बड़ी जगह में ज्यादा व्यवस्थाओं के साथ बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो खर्च ज्यादा होगा। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो इसके लिए निवेश राशि फ्रेंचाइजी देने वाले पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त आपको इसके लिए उनकी शर्तों के अनुसार डिपॉजिट भी करना होता है। हर फ्रेंचाइजी के अनुसार जमा की जाने वाली राशि और शर्तें भिन्न भिन्न होती है। आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक से मदद लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल अच्छे बिजनेस प्लान पर सरकार द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन। किसी भी बिजनेस के लिए मुनाफा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसी के लिए कोई भी व्यक्ति इतनी मेहनत करता है। आपके फास्ट फूड बिजनेस में अधिक मुनाफे के लिए हम आपको नीचे कुछ टिप्स दे रहे हैं जो आपके काम आएंगे। जब हम अपने बिजनेस के लिए मुनाफे की बात करते हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने सप्लायर के साथ अच्छी और सही डील करें जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगी। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लिए उतना ही राशन खरीदें जितने की आपको अभी जरूरत हो। आवश्यकता से अधिक खरीदी करने से आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में चीजों की प्राइस फिक्स करने की बात करें तो यदि आप अपना प्राइस 10% कम रखते हैं तो आपको अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ाना होगा, तभी आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। और अगर यदि आप अपना प्राइस 10% बढ़ाकर रखते हैं तो आपके बिजनेस में कुछ प्रतिशत गिरावट आएगी, परंतु आप अपने प्राइस के द्वारा इसे कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवा प्रदान करनी होगी। आपको अपने अकाउंट और अन्य फाइनेंस को 6 महीने में क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कहां